नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। शाम के 5 बज रहे थे। पूरे गांव में एक ही चर्चा थी। ठाकुर हवेली में आज फिर किसी बात को लेकर बहस हुई है। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। उसके विशाल आंगन, ऊंची दीवारें और लकड़ी के पुराने दरवाजे आज बीते समय की कहानी कहते थे। उसी हवेली में रहती थी सरला देवी। उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अकेले पूरे परिवार को संभाला था। उनका बेटा आरव शहर में नौकरी करता था और कुछ ही महीने पहले उसकी शादी नंदिनी से हुई थी। नंदिनी पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव के रिश्तेदार को निभाने वाली लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में उसने एक बात पर ध्यान दिया कि घर के पूरे कक्ष में सटे पुराने कमरे में एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसकी चाबी हमेशा सरला देवी अपने गले में पहनती थी। किसी को भी उसने छूने की अनुमति नहीं थी। एक दिन चाची कमला मुस्कुराते हुए बोली, बहू पता है उस अलमारी में क्या है? नंदिनी ने सिर हिलाया तो चाची बोली, सुना है उसमें करोड़ों की संपत्ति के कागज हैं और पुराना खजाना रखा है। तभी तो भाभी किसी को पास नहीं आने देती। नंदिनी ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे रिश्तेदार उसके मन में शक के बीज बोने लगे। कोई कहता अगर तुम पर भरोसा होता तो चाबी तुम्हें दे थी। कोई कहता इस घर में तो तुम बहू होकर ही पराई हो। यहाँ तक कि एक रात आरव ने भी कहा, मैंने भी बचपन से उस अलमारी को कभी खुलते नहीं देखा। नंदिनी ने शांत स्वभाव में जवाब दिया, हर इंसान के कुछ कारण होते हैं, बिना वजह शक करना सही नहीं है। कुछ दिन बाद पूजा करते समय सरला देवी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रात जाते उन्होंने अपने गले से चाबी उतारी और नंदिनी की हथेली पर रखकर कहा, अगर मुझ पर विश्वास है तो मेरे लौटने तक अलमारी मत खोलना। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। घर लौटते शरण ने नंदिनी को घेर लिया। कमला चाची बोली, अब तो चाबी तुम्हारे पास है, चलो देखते हैं अंदर क्या है। किसी ने कहा अगर जमीन के कागज हुए तो, किसी ने कहा सारी संपत्ति किसी और के नाम ना कर दियो। लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, माँ ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। सबने उसे मूर्ख कहा, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़िग रही। इसी बीच गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली की अलमारी में कुछ खजाना छिपा है। एक रात 2 चोर उसी लालच में हवेली में घुस आए। वे सीधे उस कमरे तक पहुंचे जहाँ अलमारी रखी थी। नंदिनी की नींद खुल गई। उसने घबराने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और शोर मचा दिया। कुछ ही देर में गांव वाले और पुलिस पहुंच गई। दोनों चोर पकड़े गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने हवेली के खजाने की खबर गांव के कुछ लोगों ने ही दी थी। ये सुनकर सभी रिश्तेदार शर्मिंदा हो गए। 4 दिन बाद सरला देवी अस्पताल से घर लौटी। उन्होंने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया और नंदिनी से चाबी मांगी। नंदिनी ने मुस्कुराकर चाबी उनके हाथ में रख दी। सरला देवी ने अलमारी खोली। सबकी सांसें थम गई। अंदर न सोने के बक्से थे, न हीरे के हार। वहाँ एक पुराना संदूक रखा था। उसे खोलने पर उसमें पुराने फोटो एल्बम, दादा दादी की डायरी, परिवार के सदस्यों के बचपन के पत्र, पूर्व जन्म की जमीन के असली कागज और एक सीलबंद लिफाफा निकला। सरला देवी ने वह लिफाफा नंदिनी को दिया। उसमें एक दिवंगत पति की लिखी वसीयत थी। उसमें लिखा था, जिस दिन इस घर में ऐसी बहू आ जाए जो धन से पहले इष्ट और विश्वास को महत्व दे, उसी दिन अगर उसी को भरोसे छोड़ देना, क्योंकि मकान ईंटों से बनता है लेकिन परिवार विश्वास से बनता है। ये पढ़ते पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में आंसू निकल आए। वह अपनी माँ के पैरों में बैठ गए और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भी कभी कभी आपके बारे में गलत सोचा। सरला देवी ने तो उठाया। नंदिनी ने हाथ पकड़कर कहा, आज से इस घर की सबसे बड़ी विरासत ये अलमारी नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास है। तुमने ताली की नहीं, इस परिवार की इज्जत और भरोसे की रक्षा की है। नंदिनी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, माँ मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं है, आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद परिवार में कभी किसी ने संपत्ति को लेकर बहस नहीं की। हवेली पहले की तरह से गूंजने लगी। गांव के लोग जब भी उस परिवार की मिसाल देते, कहते इस घर में विश्वास बचा रहता है, वहाँ किसी खजाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह उस परिवार की सबसे बड़ी विरासत थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।